Hello students, how are you? I hope you all are fine, doing well. बेटा मेहनत करते रहिए। आज हम लोग एक न्यू प्लांट ग्रुप का डिस्कशन करेंगे, टेरिडोफाइटा। हम लोगों ने 5 प्लांट किंगडम पे 5 ग्रुप है। प्लांट किंगडम के 5 ग्रुप्स है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिनमें से थाइलो, ब्रायो, टेरिडो तीनों को तो क्रिप्टोगेमस कहते हैं, जिम्नो एंजियो को फिनेरोगेमस कहते हैं। टेरिडोफाइट्स ये फर्स्ट ऐसे क्रिप्टोगेमस थे जिनमें पहली बार ट्रेकिया या वैस्कुलर बंडल या कंडक्टिंग टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ था, इसलिए इनको हम ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। ट्रैकी का मतलब होता है कंडक्टिंग टिश्यू, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे होकर के कोई ना कोई चीज़ फ्लो हो सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकी बोलते हैं। तो ट्रैकी टर्म से लिया गया था ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकी। ठीक है, तो पहली बार इनमें वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए इनको हम ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। अनदर लैंग्वेज में इसको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस, क्योंकि पहली बार इसमें क्या डेवलप हुआ था? वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। कहीं कहीं इसी टिश्यू को वैस्कुलर बंडल लिखा है, या कहीं कहीं इसी को कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में पहली बार कंडक्टिंग टिश्यू के रूप में 2 तरह के टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ था। वन इज जाइलम दैट कंडक्ट वाटर फ्रॉम सॉइल टू फोटोसिंथेटिक रीजन और फ्रॉम रूट रीजन टू शूट रीजन, एंड नेक्स्ट वन इज फ्लोएम that conduct synthesized food from photosynthetic region to storage region, either stem or roots. Therefore it is also called vascular cryptogamous. ध्यान रहे एक चीज़, हालांकि इसको आगे बताऊंगा। इसमें जो कंडक्टिंग टिश्यू डेवलप हुआ था, वैस्कुलर बंडल जो डेवलप हुआ था, वो स्टील के रूप में डेवलप हुआ था। स्टील इन द सेंस दैट इसमें सेंट्रली सॉलिड जाइलम था, बीच में सॉलिड जाइलम था, and surrounded by phloem. The structures that are surrounded by xylem and phloem is called stele. बाहर क्या था? phloem था, अंदर क्या था? xylem था। इसको नाम दिया गया था stele। पहली बार टेरिडोफाइटा में स्टील बना था, इसलिए फर्स्ट फॉर्म्ड स्टील को हम बोलते हैं प्रोटोस्टील। तो टेरिडोफाइटा में पहली बार प्रोटोस्टील बना था। याद रखिएगा इस चीज़ को कि टेरिडोफाइटा को इसलिए वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ। दूसरा ट्रैकियोफाइटा, क्योंकि ट्रैकी का डेवलपमेंट हो गया। पहली बार वैस्कुलर टिश्यू जिस रूप में डेवलप हुआ उसको हम स्टील बोलते हैं, एंड फर्स्ट फॉर्म्ड स्टील इज कॉल्ड प्रोटोस्टील दैट हैज सेंट्रली सॉलिड जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम। इसमें सेंट्रली सॉलिड जाइलम था और किनारे किनारे क्या था? फ्लोएम था। इस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया था स्टील। ये टेरिडोफाइटा में पहली बार डेवलप हुआ था। क्लियर? इसलिए इनको ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। एक और नाम है टेरिडोफाइटा का। टेरिडोफाइटा को हम ब्रायोफाइटा की तरह एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये देखिए, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रायोफाइटा की तरह टेरिडोफाइटा को भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स इसके भी जो एंथ्रीडिया होते हैं वो चारों तरफ से जैकेट से कवर्ड होते हैं। मैंने बताया था ना ब्रायोफाइटा को कि पहली बार ऐसे प्लांट ग्रुप थे जिनमें जैकेटेड सेक्स ऑर्गन बना था, तो वही जैकेटेड सेक्स ऑर्गन टेरिडोफाइटा में भी आया। ब्रायोफाइटा की तरह टेरिडोफाइटा के भी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया, और इस एंथ्रीडिया में चारों तरफ से क्या होता है? जैकेट होता है। इसी जैकेट में एक जगह लगा होता है सील्ड सेल।
इस सील्ड सेल को जब पानी या मॉइस्चर या वाटर जब मिलेगा तो ये स्वेल होगा, और स्वेलिंग होने के बाद ये रप्चर होता है, और रप्चर होगा तो इसके अंदर के ये जितने एंथीरोजोइड हैं ये सारे के सारे एंथीरोजोइड हवा में रिलीज होंगे। जब ये आर्चिगोनिया पे फॉल करेंगे तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। अगर पानी ना मिले तो जो ये सील्ड सेल हैं ये सील्ड सेल रप्चर नहीं होंगे, स्वेल नहीं होंगे, रप्चर नहीं होंगे, एंथीरोजोइड बाहर नहीं निकलेगा, तो अगर नहीं बाहर निकलेगा फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो अगर पूछ दे व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज लाइक ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, हैंस कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्लियर? एक नाम और इनको पुकारते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, फर्न भी बोलते हैं। चलो उस पहले रेप्टाइल्स देखते हैं। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, एक्चुअल में इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो मतलब एक तो क्रीपर लाइक होती है, क्रीपिंग जैसे रेप्टाइल्स होते हैं क्रीपिंग करके चलते हैं, इनकी प्लांट बॉडी भी क्रीपिंग होती है। हालांकि कुछ सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, इरेक्ट होते हैं, वुडी भी होते हैं, नॉन वुडी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेप्टाइल्स की प्लांट बॉडी क्रीपिंग होती है। इस तरह से देखने में लगेगा कि ये स्नेक लाइक या क्रीपर्स लाइक हैं। रेप्टाइल्स ज़्यादातर मिलेंगे तुमको, कई सारे रेप्टाइल्स हैं जो क्रीपर लाइक होते हैं, तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्रीपर्स की तरह होती है। हैंस नेम्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अनदर लैंग्वेज में इनको हम फर्न्स भी बोलते हैं। फर्न्स इन द सेंस दैट इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो बुश लाइक या श्रबी होती है, जिसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं? फर्न्स बोलते हैं। तो चार नाम से पुकारते हैं टेरिडोफाइटा को। पहले ट्रैकियोफाइटा, क्योंकि पहली बार कंडक्टिंग टिश्यू बना। दूसरा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। थर्ड वन इज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज देयर प्लांट बॉडी इज क्रीपिंग या क्रीपिंग लाइक रेप्टाइल्स, हेंस कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। एंड सम आर bushes like or shrubby, hence called ferns, having a small leaves, larger stems, hence called ferns। तो इसलिए टेरिडोफाइटा को चार नाम से पुकारते हैं। आगे देखते हैं, पढ़ा होगा आप सबने टर्म टेरिडोफाइटा, हर्टविंग ने दिया था। टेरिडोफाइटा की स्टडी को टेरिडोलॉजी कहते हैं, एज यू नो। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। टर्म टेरिडोफाइटा वाज कॉइन्ड बाय हर्टविंग, टर्म दिया था हर्टविंग ने। एंड स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज कॉल्ड टेरिडोलॉजी। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसकी हैबिट और हैबिटेट। पहले वही अकरेंस देखते हैं, फिर प्लांट बॉडी कैसी होती है या पाए कहाँ जाते हैं, किस तरह के होते हैं ये। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको अकरेंस पहले देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन मोइस्ट एंड सैडी प्लेसेज, और मोइस्ट सॉइल कह लो। मोस्टली आर फाउंड इन मोइस्ट एंड सैडी प्लेसेज, सैडी प्लेसेज, ये छायादार वाले जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, व्हाइल सम अदर्स आर फाउंड इन, व्हाइल सम अदर्स आर फाउंड इन ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल में होते हैं। एंड सम आर एक्वेटिक, सम आर एक्वेटिक, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्वेटिक हैं। कौन कौन है ये एग्जांपल बता देता हूँ मैं। अब देखो मॉइस्ट प्लेसेज में हो गए, जैसे सिलेजिनेला हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, इक्विसिटम हो गया, ये सैडी प्लेसेज में ज़्यादातर उगते हैं। ड्राई लैंड में उगने वाले जैसे ड्रायोप्टेरिस हो गया। एक चीज़ और याद रखें, टेरिडोफाइटा से हम बोल सकते हैं कि जीरोफिटिक एडेप्टेशन की शुरुआत हो गई थी। जिम्नोस्पर्म मोस्टली जीरोफिटिक होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी बहुत सारे जीरोफिटिक्स हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा से ही जेरिक कंडीशन, जेरिक मीन्स सर्वाइव इन स्कर्सिटी ऑफ वाटर या ग्रो इन लैक ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं हम जेरिक।
जेरिक यानी ड्राई कंडीशन में ये डेवलप होना शुरू हो गए थे। इसलिए बोला जाता है कि टेरिडोफाइटा से ही जेरिक कंडीशन, दो चीज़ की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, अभी आगे बताएंगे। एक सीड हैबिट की शुरुआत हुई थी टेरिडोफाइटा से, सीड हैबिट बना नहीं था सीड, लेकिन शुरुआत हो गई थी कि सीड यही डेवलप होकर एंजियोस्पर्म में, जिम्नो में सीड बना और फिर एंजियोस्पर्म में फ्रूट भी बना। दूसरा जेरिक कंडीशन की जो शुरुआत थी वो टेरिडोफाइट से हो चुकी थी। तो इस तरह से ड्राई सॉइल में होता है। कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक देखो कौन कौन से हैं। एक्वेटिक में आपके एक तो उसमें एनसीईआरटी में आपके नाम दिया होगा साल्विनिया, जो साल्विनिया है वो एक्वेटिक होता है। साल्विनिया के अलावा मार्सिलिया है, मार्सिलिया भी एक्वेटिक होता है। एजोला है, ये भी एक्वेटिक होता है। आइसोएट्स है, ये तमाम इसके स्पीसीज हैं जो एक्वेटिक होते हैं। ध्यान रहे मॉइस्ट प्लेसेज वाले सिलेजिनेला, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम। इसके अलावा ड्राई सॉइल में होने वाले हो गए जैसे ड्रायोप्टेरिस हो गए या टेरिस हो गए, ड्राई सॉइल में टेरिस हो गए या ड्रायोप्टेरिस। और जो एक्वेटिक स्पीसीज हो गई वो साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला, आइसोएट्स हो गए। तो ये इनकी अकरेंस होती है। आइए शुरू करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स किस तरह के होते हैं। हाँ, ध्यान रहे मेन प्लांट बॉडी इसका स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट्स जो होता है वो इनकंस्पीशियस होता है। जो कंस्पीशियस होता है वो इसका क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट इनकंस्पीशियस होता है, इसका बहुत छोटा होता है गैमेटोफाइट इसका। जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर में प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ये पहले ऐसे प्लांट थे जिनकी प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। मतलब इनमें ट्रू रूट सिस्टम था। ट्रू शब्द इसलिए लगाया क्योंकि ब्रायोफाइट्स में भी रूट लाइक राइजोइड्स होते थे, स्टेम्स लाइक रिड्यूस्ड स्टेम होते थे, लीव्स लाइक फॉलिएज लीव्स होती थी, फोटोसिंथेसिस करती थी, लेकिन ट्रू नहीं थी। बिकॉज इन रूट्स वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू इज एब्सेंट, इन स्टेम्स ऑल्सो वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट, इन लीव्स मीजोफिल सेल्स आर एब्सेंट। ये चीज़ें एब्सेंट थी ब्रायोफाइट्स में, इसलिए ब्रायोफाइट्स को हम ये बोलते हैं कि उसमें ट्रू रूट सिस्टम लीव्स नहीं था। इसमें पहली बार प्लांट बॉडी ट्रू रूट सिस्टम्स एंड लीव्स में डेवलप हुए क्योंकि एक्चुअल में रूट बना था। हालांकि इसके कुछ स्पीसीज जो होते हैं उनमें राइजोइड भी होता है जो ब्रायोफाइट्स की तरह होता है और उसमें कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम फ्लेम नहीं होता है। खैर वो हम इसके 4 क्लासिफिकेशन है, इसके 4 ग्रुप्स हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो जो सिलोप्सिडा होते हैं प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं, वो टेरिडोफाइट्स जो ब्रायोफाइट से डेवलप होकर बने उनमें राइजोइड था, रूट नहीं था। और वो राइजोइड ब्रायोफाइट्स की तरह था, न उसमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं था। अभी भी जो प्रोथैलस बनता है किसी भी टेरिडोफाइट्स में उनमें राइजोइड होता है, रूट्स नहीं होता है। ये कैरेक्टर शो करता है कि टेरिडोफाइट्स ही डेवलप होकर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स का डेवलपमेंट ब्रायोफाइट्स से हुआ। ठीक है, ये प्लांट बॉडी हो गई। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, याद रखिएगा प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मैं इसी में लिख देता हूँ, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। गैमेटोफाइट अलग बनता है। खैर ये लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ शुरू करते हैं रूट्स की। रूट्स देखो इसमें कैसी होती है। एक्चुअल में जो इसमें रूट्स होता है, जो फर्स्ट फॉर्म्ड रूट होता है, ठीक है, वो रूट्स शॉर्ट लिव्ड होता है। कुछ समय तुरंत बाद या कुछ समय बाद वो शॉर्ट रूट जो लिव्ड रूट्स होता है वो एडवेंटिशियस रूट में चेंज हो जाता है। एक्चुअल में देखो होता क्या है, पढ़े होगे सीड में, हालांकि इसमें नहीं है, मैं एक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि जैसे ये मान लो सीड है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो पढ़े होगे कि एक रेडिकल बनता है और दूसरा प्लेम्यूल बनता है। ठीक है, तो ये पढ़े होगे कि जो प्लेम्यूल होता है इससे बनता है शूट और जो रेडिकल होता है इससे बनता है रूट। ये तो पढ़े होगे हायर प्लांट के लिए।
अच्छा, वो रूट जो रेडिकल से बनता है उसको टैप रूट बोलते हैं। पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा तो सुन लीजिए। वो रूट जो रेडिकल से बनता है उसको बोलते हैं टैप रूट। एंड द रूट डेवलप अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड हर्बेसियस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे ब्रांचेज जैसे निकल जाता है, ठीक है, मैं ये कह लो कि नोड से निकल जाएगा रूट्स, उसी तरह इसमें भी होता है। जो फर्स्ट फॉर्म्ड या प्राइमरी रूट्स होती हैं इसमें, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो बाद में किस में चेंज हो जाती है? एडवेंटिशियस रूट्स में चेंज हो जाती है। एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। जैसे ये सिलेजिनेला है, तो सिलेजिनेला में क्या होगा? इस तरह से प्लांट बॉडी होती है, उसकी क्रीपिंग होती है। प्लांट बॉडी सिलेजिनेला की क्रीपर्स की तरह होता है वो। देख, इसीलिए तो इसको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते भी हैं। देखने में भी है इसी तरह से। जो पहली बार इसमें रूट्स निकलेगा ना, ये फर्स्ट फॉर्म्ड रूट होगा। ठीक है, राइजोफोर भी बोलते हैं कहीं कहीं इसको क्या बोलेंगे? राइजोफोर भी दिया होगा। ये प्राइमरी रूट्स। अब देखो होगा क्या, यहाँ से जैसे ब्रांचेज निकल गई इसमें, अब ब्रांचेज जहाँ से निकलेगी वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी को फुलफिल करने के लिए ये और रूट डेवलप कर लेगा, ताकि यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी ना हो। अब इसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलेंगे। अब ये सप्लाई इधर भी देगा, इधर भी देगा, इसको क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स। रूट्स के दो काम होते हैं, एक सॉइल से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करना, दूसरा प्लांट को सॉइल में एक जगह फिक्स करके रखना। ये दो काम करते हैं। तो जो शुरू में प्लांट रूट निकलता है, प्राइमरी रूट, इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट्स सून रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ रूट इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल एंड फिक्स और एंकर द प्लांट विद इन सॉइल। सॉइल में प्लांट को एंकर करके रखता है, फिक्स करके रखता है। ठीक है, इन सम टेरिडोफाइट्स राइजोइड आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ रूट। एक चीज़ और ध्यान रहे, कुछ टेरिडोफाइट्स में स्टेम अंडरग्राउंड हो जाते हैं और वो रूट लाइक दिखते हैं, दैट आर कॉल्ड राइजोम। राइजोम इज नॉट ए रूट, इट इज अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे इक्विसिटम में होता है। अभी डायग्राम बनाऊंगा इक्विसिटम का, तो स्टेम जो होता है उसमें राइजोम कहलाता है। क्लियर? तो ये रूट था। रूट के बाद दूसरा देखते हैं स्टेम। स्टेम देखो क्या होता है। इसका स्टेम जो होता है सॉलिड होता है, हार्ड होता है, इरेक्ट होता है, वुडी होता है, सॉरी नॉन वुडी होता है। स्टेम देखो कैसा होता है इसका। स्टेम जो होगा वो सॉलिड होगा। स्टेम इज सॉलिड, हार्ड के अलावा इरेक्ट सीधा रहता है ये, एंड नॉन वुडी। ये क्यों होता है ये देखते हैं। सॉलिड इसलिए होगा क्योंकि स्टेम जो होता है इसके बीच में एक तरह का, इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो बाहर सबसे ऊपर हो जाएगा एपिडर्मिस, ठीक है, बीच में हो जाएगा इसमें वेस्कुलर बंडल, सेंट्रली सॉलिड जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, ये हो गए बीच में जाइलम, किनारे किनारे हो गए फ्लोएम, और जो खाली जगह होता है इसमें एक पैरेनकाइमेटस टिश्यू आके भर जाता है जिसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। तो वो सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि इसमें एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल, इसको स्टील भी बोलते हैं, बताया था मैंने। द स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड स्टील। तो स्टील और एपिडर्मिस के बीच की खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इसके कॉर्टेक्स में पैरेनकाइमेटस टिश्यू आके भर जाता है जिसके कारण ये सॉलिड हो जाता है। क्लियर? जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, पढ़े होगे आपने, 9th में पढ़े होगे। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार कौन कौन होते हैं। एक होते हैं ट्रैकिड्स, दूसरे होते हैं वेसिल्स, तीसरे होते हैं जाइलम पैरेनकाइमा, और चौथे होते हैं जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। जो जाइलम फाइबर होता है ये हार्ड होता है, स्ट्रेंथन देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जिसके कारण इसका स्टेम क्या होता है? हार्ड हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है। ये इनको सपोर्ट देता है प्लस उसको स्ट्रेंथन देता है, इसलिए हार्ड हो जाता है।
नॉन-ओडी क्यों होता है? एक्चुअल में जो हायर प्लांट होते हैं उनके जो वैस्कुलर बंडल होता है उसमें जाइलम फ्लोएम एक साथ अटैच होता है और जाइलम फ्लोएम के बीच में एक प्रकार का सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जिसका नाम है कैम्बियम। अगर ये कैम्बियम बीच में प्रेजेंट है जाइलम फ्लोएम के, तब तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी। ये ऊपर हो गया फ्लोएम, नीचे हो गया जाइलम और बीच में ये कैम्बियम की रिंग हो गई। अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट है तब तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, अगर ये कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि प्लांट में वो ग्रोथ जो शुरू में होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक, वो ग्रोथ जो कैम्बियम की एक्टिविटी से होता है या कैम्बियम के कारण होता है, जिसमें कैम्बियम डिवाइड होके अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में जो जितनी सेकेंडरी जाइलम बनती है, सेकेंडरी जाइलम वो सारे के सारे वुड कहलाते हैं और जो सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर बनती है वो बार्क कहलाती है। सेकेंडरी फ्लोएम क्या कहलाती है? बार्क कहलाती है। बार्क हाईली कंप्रेस्ड होता है, इसीलिए जाइलम भी हालांकि होता है, वुड भी कंप्रेस्ड होता है। तो ध्यान रहे, जिसके जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होगा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं होगी। क्लियर? अभी भी मोनोकॉट एंजियोस्पर्म में होता है, ये जिम्नोस्पर्म में भी होता है, कुछ एंजियोस्पर्म में भी नहीं होता, कुछ जिम्नो में भी नहीं होता सेकेंडरी ग्रोथ, वहाँ पे कैम्बियम नहीं होती। जैसे मोनोकॉटिलिडन, व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। डाइकोटिलिडन, उनके वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम होता है, वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है। खैर ये एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें डाइकोट ऐसे भी हैं, जैसे पंपकिन्स हो गए, कुकुम्बर हो गए, कैम्बियम होता भी है लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। क्यों नहीं होता वो वहाँ पढ़ेंगे हम, या एनाटॉमी जब पढ़ाएंगे फिर बता देंगे। तो ये याद रखिएगा, इसका जो स्टेम होता है वो सॉलिड होगा, हार्ड होगा, इरेक्ट होगा और नॉन-ओडी होगा। नॉन-ओडी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ डू नॉट अपीयर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। क्लियर? Its vascular bundle is primitive type that has only centrally solid xylem surrounded by phloem. Cambium is absent in vascular bundle of pteridophytes. This is the reason that secondary growth do not appear. And due to absence of secondary growth, wood is not formed in pteridophytes. Clear? ये ध्यान रखिएगा। तो इनमें वुड का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता। कैम्बियम के एब्सेंट होने के कारण इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है या वुड फॉर्मेशन, लकड़ी का निर्माण नहीं होता। नॉन-वुडी होते हैं ये। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखिए, कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेम रिड्यूस्ड होती है और लीफ बड़ी बड़ी होती है, जैसे ड्रायोप्टेरिस। कुछ इसका उल्टा है, उनकी स्टेम बड़ी बड़ी होती है, लीफ से छोटी छोटी होती है। दो तरह के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। मैं बना देता हूँ डायग्राम। ये ड्रायोप्टेरिस का पौधा है, आपके बुक में इसको भी दे रखा होगा। ये रिड्यूस्ड स्टेम हो गए और ये अंडरग्राउंड इसके पोर्शन जो है वो रूट्स हो गई। क्लियर? इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड स्टेम। रिड्यूस्ड स्टेम, ये लीप्स हो गई। ये ऊपर की ओर लीप्स इसकी होती है इस तरह से। मैं जल्दी जल्दी ये बना देता हूँ। ऐसे ही लीप्स उधर भी होगी, ठीक है, इधर भी लीप्स ऐसे होगी। तो इसमें क्या है कि ये पूरी एक लीप्स है, ध्यान रहे, ये एक लीप्स है, ये लीप्स की मिडरिब है, छोटे छोटे लीफलेट हैं ये, और नीचे वो छोटी सी स्टेम है, रिड्यूस्ड स्टेम है, इधर भी लीप्स ऐसे ही रहेगा ये। तो इसमें क्या होता है, लीप्स जो है वो बड़ी होती है, स्टेम छोटा होता है, रिड्यूस्ड होता है, नीचे राइट जो रूट्स हो गई है। ठीक है, ये है ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस या इसी को टेरिस भी बोलते हैं कई जगह, इसको बोलते हैं ड्रायोप्टेरिस या कई जगह इसी को बोलते हैं टेरिस। शॉर्ट में टेरिस बोलते हैं, नहीं तो ड्रायोप्टेरिस पूरा नाम है इसका। क्लियर? दूसरा देखो कैसा होता है, जैसे इक्विसिटम है। अब इक्विसिटम को अगर देखेंगे तो इस तरह से होता है इक्विसिटम। हॉर्स टेल मॉस बोलते हैं
ऊपर स्ट्रोबिल होता है, बड़ा सा होता है स्ट्रोबिलाई, हालांकि बताऊंगा अभी आगे, या लाइफ साइकिल में भी मैं डिस्कस करूंगा इसका। इस तरह से होता है ये ड्राइप्टेरिस, इसमें ये छोटे छोटे लीव्स होती हैं। इसी ड्रायोप्टेरिस में क्या होता है, ये इसकी स्टेम हो गए और ये इसकी लीव्स हो गई। एक चीज़ और ध्यान रहे, इसकी स्टेम पे दो तरह की लीव्स होती है। एक वो लीव्स जो फोटोसिंथेसिस करती है, उसको बोलते हैं ट्रोपोफिल्स, और एक वो लीव्स जो छोटी छोटी होती है, हेयर लाइक होती है, इसकी स्टेम की प्रोटेक्शन करती है, उसको बोलते हैं एस्केली लीव्स। तो स्टेम में जो होती है वो एस्केली लीव्स होती है, एस्केली लीव्स होती है, और जो फोटोसिंथेसिस करती है वो फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है। ध्यान रहे, एस्केली लीव्स नॉन फोटोसिंथेटिक होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, प्रोटेक्शन करेगी हीट से, कोल्ड से, इसलिए इनको एस्केली लीव्स। और जो फोटोसिंथेसिस करती है उनको हम फोटोसिंथेटिक लीव्स बोलते हैं या ट्रोपोफिल्स बोलते हैं, ट्रोपोफिल्स बोलते हैं उसको। क्लियर? तो इसमें लिप्स भी दो नहीं तीन तरह की लिप्स होती है। रिप्रोडक्टिव भी होती है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, आगे खैर लिप्स में डिस्कस करेंगे, अभी तो स्टेम है। तो इसकी स्टेम क्या होता है, लार्ज होगा, और लिप्स कैसी होगी, स्मॉल होगी। तो वो दो तरह के टेरिडोफाइट्स हो गए। वो टेरिडोफाइट्स जिनकी लिप्स स्मॉल, स्टेम लार्ज होते हैं, इक्विसिटम हो गए, सिलेजिनेला हो गए, लाइकोपोडियम हो गए, ये सब के सब ये इक्विसिटम है, ये है इक्विसिटम। ठीक है, सिलेजिनेला में भी होता है, सिलेजिनेला में भी होता है, लाइकोपोडियम में भी होता है। ठीक है, और ये ड्रायोप्टेरिस हो गए। तो दो तरह के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। क्लियर? लीव्स देखते हैं। अभी मैंने बताया कि तीन तरह की लीव्स होती है, इसी में समझ लीजिए। वो लीव्स जो फोटोसिंथेसिस करेगी उसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक लीव्स। वो लीव्स जो प्रोटेक्शन करेगी उसको बोलेंगे एस्केली लीव्स। अब होता क्या है कि वो फोटोसिंथेटिक लीव्स जिसमें छोटे छोटे स्पोर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम एस्पोरोफिल। ये एस्पोरोफिल्स है। स्पोर बियरिंग लीफ इज कॉल्ड एस्पोरोफिल। इसके अंदर ये छोटे छोटे स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये उसके एबैक्सियल सरफेस पे बनते हैं। हम इसको 3D डायग्राम में लीफ के नीचे तो बना नहीं सकते। ये स्पोर बियरिंग लीव्स है, स्पोर बियरिंग लीफ, इसको क्या बोलेंगे हम, एस्पोरोफिल बोलेंगे। अब देखो होता क्या है, लीव्स की दो साइड होती हैं। एक होता है डोर्सल, इसको बोलते हैं एडेक्सियल, इसको बोलेंगे एडेक्सियल जो सनलाइट को फेस करेगा। दूसरी वेंट्रल, इसको बोलते हैं एबैक्सियल। तो इसमें जो स्पोर्स बनते हैं ना वो एबैक्सियल पे बनते हैं। एडेक्सियल पे बनेंगे तो हीट इतना मारेगा कि स्पोर डेवलप ही नहीं होगा, फट जाएगा, हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन जो एबैक्सियल सरफेस होता है ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, प्रोटेक्शन मतलब सेफ साइड होता है ये, इसलिए एबैक्सियल पे बनते हैं। और जब मैच्योर होते हैं तो ये फटते हैं और फट के हवा में रिलीज हो जाते हैं। तो स्पोरोफिल जो बनता है वो एबैक्सियल पे बनता है, एडेक्सियल पे नहीं बनता है। तो तीन तरह की लीफ हो गई। वो लीफ जिसमें स्पोर्स बनते हैं, ध्यान रहे स्पोरोफिल्स मतलब किसी भी प्लांट किंगडम में देखोगे तो जिसमें गेमिट बनता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। जैसे फ्लावर में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी फूल नहीं है जिसकी पंखुड़ी या पेटल्स ग्रीन कलर के हों और फोटोसिंथेसिस करते हों। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो कभी वेजिटेटिव की तरफ फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। लेकिन टेरिडोफाइट्स की ऐसी स्पोरोफिल्स होती है जो स्पोर बनाने के साथ साथ रिप्रोडक्शन का भी फोटोसिंथेसिस का भी काम करती है। तो दोनों काम करती है ये। केटाफिल्स भी बोलते हैं कई जगह इसको, स्पोरोफिल्स को केटाफिलस लीव्स भी बोलते हैं। दो तरह की स्पोरोफिल्स बनेगी। अगर होमोस्पोरस है तब तो एक बनेगा, अगर हेटेरोस्पोरस है तो एक माइक्रोस्पोरोफिल बनेगी और एक मेगास्पोरोफिल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ही पे बना दिया। हालांकि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, चूँकि ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स है वो होमोस्पोरस है। जैसा अभी बता रहे थे इक्विसिटम हो गया,
सिलेजिनेला हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, ये होमोस्पोरस है। लेकिन मार्सिलिया हो गया, एजोला हो गया, आइसोएट्स हो गया, ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। तो हेटेरोस्पोरस में दो तरह की लीफ बनेगी, दो तरह की स्पोरोफिल बनेगी, एक माइक्रोस्पोरोफिल जो मेल गैमेट बनाएगा, एक मेगा स्पोरोफिल जो फीमेल गैमेट बनाएगी। तो इसकी लीफ्स जो हो गई वो 3 तरह की होती है। जो जब स्पोरोफिल की बात आएगा तब उस समय हम फोटोसिंथेटिक लीव्स को वेजिटेटिव लीव्स कहते हैं, और जो स्पोरोफिल्स होती है उसको रिप्रोडक्टिव लीव्स कहते हैं। ठीक है, तो लीव्स को मैं एक बार लिख देता हूँ कितनी तरह की होती है। लीव्स एक हो गई फोटोसिंथेटिक लीव्स, फोटोसिंथेटिक लीव्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोफिल्स, ट्रोपोफिल्स, या इसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव लीव्स, वेजिटेटिव लीव्स। ये क्या करेगी, सिंथेसाइज फूड या परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लियर। दूसरी क्या होती है, फोटोसिंथेटिक लीव्स, दूसरा हमने बताया था एस्केली लीव्स, एस्केली लीव्स। एस्केली लीव्स क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी। ये होती है स्मॉल नॉन ग्रीन ब्राउन कलर की जनरली होती है। ये ध्यान रहे, ये ग्रीन होती है। जो वेजिटेटिव लीव्स होती है ये कैसी होती है, ग्रीन होती है, नॉन ग्रीन होगी। एंड कवर्ड स्टेम, ये स्टेम के ऊपर रहती है। फॉर्म प्रोटेक्टिव कवर ऑन स्टेम, फॉर्म प्रोटेक्टिव कवर ऑन स्टेम। ठीक है, ये नॉन फोटोसिंथेसिस होती है, सिंथेटिक होती है क्योंकि नॉन ग्रीन होती है। और तीसरी जो लीव्स होती है वो होती है रिप्रोडक्टिव लीव्स, रिप्रोडक्टिव लीव्स। जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होती है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। अभी बताया कि अगर होमोस्पोरस होगा तब तो एक तरह का बनेगा, अगर हेटेरोस्पोरस होगा तो 2 तरह की बनेगी। कौन कौन बनेगी भाई, तो एक बनेगी माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, इसमें क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। और दूसरी बनेगी वो क्या बनेगी, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। ये क्या बनेगी, मेगास्पोर बनेगी। मेगास्पोर जर्मिनेट अगर होगा तो ये जो प्रोथैलस बनेगा उसमें एंथ्रीडिया बनेगा या मेल गेमिट बनेगा। जो मेगास्पोर जर्मिनेट होगी, मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसमें मियोसिस होता है, तब बनेगी ये ओव्यूल, ओव्यूल एग बनेगी। और माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, उसमें मियोसिस होगा, वो बनेगी माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा, वो जो प्रोथैलस बनेगा उसमें बनेगा एंथ्रीडिया। और जिसमें मेगास्पोरोफिल बनेगी वो जब प्रोथैलस बनेगा तो उसमें बनेगी आर्चिगोनिया। ये लाइफ साइकिल में है हालांकि। तो इसमें 3 तरह की लीव्स होती है, ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। एक चीज़ याद रखिएगा, ये पहली रिप्रोडक्टिव लीव्स है जो 2 तरह की बाइनियल फंक्शन परफॉर्म करती है, फोटोसिंथेसिस भी करेगी प्लस रिप्रोडक्शन भी करेगी, या स्पोरोफिल भी बनाएगी। तो ये इसके लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गई, लीव्स। 3 कैरेक्टर क्लियर हुए। आइए इसके देखते हैं रिप्रोडक्शन। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट से ज़्यादा एडवांस टाइप का होता है, क्योंकि इसमें 2 तरह के होते हैं। ये कुछ होमोस्पोरस होते हैं और कुछ हेटेरोस्पोरस होते हैं। ठीक है, खैर वो तो लाइफ साइकिल में मैंने बताया था। यहाँ रिप्रोडक्शन जो बताएंगे वो ये जानिए कि जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो ऊगेमस टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन Reproduction in pteridophytes are oogamous. Oogamous means male reproductive part या male reproductive gamete are motile. Male reproductive
गैमेट्स आर मोटाइल। ठीक है, यानी कि जो इसके एंथ्रीडिया होता है वो क्या होता है, मोटाइल, एंथीरोजॉइड मोटाइल होता है। ये हो गए एंथ्रीडिया, ये चारों तरफ से, इसमें भी जैकेट बना होता है, ध्यान रखिएगा। ये जैकेट ब्रायोफाइटा से ही डेवलप होके आया। ये हो गया इसके एंथ्रीडिया। यहीं पे होते हैं इसके सील्ड सेल। सील्ड सेल, ठीक है। ये सील्ड सेल जो होते हैं क्या होते हैं, तो जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, पानी एब्जॉर्ब करेंगे, तो पहले स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होने के बाद ये रप्चर होंगे और इसी में से एंथीरोजॉइड बाहर निकलेगा। इसके अंदर से एंथीरोजॉइड बाहर निकलेगा। ये एंथीरोजॉइड है, इसका मोटाइल होता है। ये है एंथीरोजॉइड, ठीक है। एग जो होती है उसमें भी यही एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया जो होगी इस तरह से होगी इसकी, इसमें भी एनसीसी वीसीसी होगा। ये पूरी की पूरी इधर ऊपर इसमें भी लीड सेल होगा। ये पूरा का पूरा नेक, कैनाल और वेंटर होगा, इसमें भी लीड सेल होगा। तो ये आर्चिगोनिया तक जब पहुंचेगा तो खुद मूव करके पहुंचेगा ये। तो वो प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट मोटाइल हो और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल हो, उसको बोलते हैं हम, दो तरह की गेमस होता है, एक होता है ज्वाइडियोगेमी, एक होता है साइफोनोगेमी। इसको बोलते हैं ज्वाइडियोगेमी। ज्वाइडियोगेमी, तो इसमें ज्वाइडियोगेमी होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऊगेमस टाइप बोलते हैं। तो ध्यान रहे, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें वो ऊगेमस होता है या ज्वाइडियोगेमी होता है, जिसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है और खुद मूव करके फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ज्वाइडियोगेमी। एंजियोस्पर्म में नहीं होता ये, थाइलोब्रायोटेरिडो कुछ जिम्नों में होता है। एंजियोस्पर्म में तो साइफोनोगेमी होता है, क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता, उसको पोलन ट्यूब से पहुँचाया जाता है फीमेल गैमेट तक। तो ये हो गया इसके रिप्रोडक्शन में। अब ये यहाँ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाइगोट बनेगा। जब ये फ्यूज होगा तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से नया प्लांट बन जाएगा। तो जो मेन प्लांट होता है वो क्या होता है, इसका स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट होता है इसका मेन प्लांट। क्लियर। तो ये हो गए इसके टेरिडोफाइट्स के रिप्रोडक्शन। एक चीज़ इसके कैरेक्टर में याद रखिएगा, मुझे अभी ध्यान में आया, मैं बता दूं कि इसकी ये मतलब टेरिडोफाइट के कुछ मेंबर हैं, उनमें रिजुरेक्शन पाया जाता है। रिजुरेक्शन होता क्या है ये देखते हैं। रिजुरेक्शन में ये याद रखिएगा, इसमें तीन चीज़ें रिप्रोडक्शन में कि ऊगेमस होता है, ज्वाइडियोगेमी होता है, मेल गैमेट, एंथ्रीडिया। उसकी तरह ब्रायोफाइट की तरह इसको भी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहेंगे। एंथीरोजॉइड के अंदर इसका एंथ्रीडिया बनेगा, एंथीरोजॉइड, सॉरी एंथ्रीडिया, एंथीरोजॉइड नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया बोलेंगे इसको। एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइड बनेगा, ये एंथीरोजॉइड जाकर के खुद मूव करेगा। क्लियर। ज्वाइडियोगेमी बोलते हैं। एक बार आर्चिगोनिया में फ्यूज हो गया तो आर्चिगोनिया से एग बनेगा, एग से आर्चिगोनिया का एग जो होगा वो चेंज होगा जाइगोट में, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा जो स्पोरोफाइट कहलाता है। ये जो प्रोसेस होगा वो प्रोथैलस के अंदर होगा। प्रोथैलस आगे लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल में। तो ये ज्वाइडियोगेमी। रिजुरेक्शन देखो होता क्या है। रिजुरेक्शन में ये है कि कुछ जैसे टेरिडोफाइट्स होते हैं, जब ड्राई कंडीशन आती है या पानी जब ख़त्म हो जाता है, सूखा पड़ने लगता है, ड्राई होने लगता है, तो उसकी लीव्स सूख जाती है और सूख करके घास की तरह, मतलब लगेगा कि ड्राई है, ये एकदम सूखा हुआ घास की तरह लगेगी, सूखे हुए घास की तरह। लेकिन जब इसको मॉइस्चर या वाटर मिल जाए तो फिर से ग्रीन लीफी हो जाती है। ये जैसे सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला है। अब इस सिलेजिनेला की क्या खासियत है, इसी को बोलते हैं रिजुरेक्शन। रिजुरेक्शन ऑफ प्लांट किंगडम, रिजुरेक्शन ऑफ प्लांट किंगडम।
अब देखो इसका एक और नाम है इसका, संजीवनी बूटी। अरे वो कंफ्यूज मत हो जाना कि वो हनुमान जी ले आए संजीवनी बूटी, लक्ष्मण जी को पिला दिया और वो जिंदा हो गया शक्ति बाण लगने के बाद, वो वाला संजीवनी बूटी नहीं है भाई। इट डू नॉट हैव एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये संजीवनी बूटी नाम है इसका भले, अब नाम किसने दिया, साइंटिस्ट किसने दे दिया, कौन दे दिया भाई, कहाँ से, किस बेस पे दिया, ये हमें भी नहीं पता, कहीं दिया भी नहीं है, लेकिन नाम है इसका संजीवनी बूटी। अब क्या होता है, मैंने देखा हुआ भैया ये दिल्ली में चांदनी चौक पे मैं एक बार घूम रहा था, बहुत पहले की बात है, तो वो बेच रहा था संजीवनी बूटी। देखने में गया तो पता चला कि ये तो प्लांट देखने में, चूँकि बुक में देखे ओरिजिनल तो देखे नहीं थे, लेकिन ये पता चला कि ये सिलेजिनेला है, उसी की तरह है भाई। बुक में जो फोटो देखे रहो, अगर लाइव में मिल जाए, ध्यान से देखे रहो तो ज़रूर पता चल जाता है कि ये बुक वाला है और ये सिलेजिनेला होगा। तो उसको वो पानी में खरीद के हालांकि ले आए थे हम भी, पता नहीं 20-30 या 50 रुपये का दिया होगा उस समय, बहुत पहले की बात है, 2000 के आसपास की बात है। तो उस समय इसको ले आ करके रात में पानी में डाल दिया, सुबह ग्रीन लिफी हो गया। हालांकि वो तो बेच रहा था कि भाई पेट दर्द सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि कुछ नहीं ऐसा होता है। हम लोग पढ़े भी थे कि भाई संजीवनी बूटी नाम है इसका, इसमें ऐसा कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है जो मेडिसिनल हो, या ऐसा नहीं है कि कोई अगर मरने वाला हो उसको पिला देंगे तो जिंदा हो जाएगा। डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ये नाम दे रखा है, क्यों दे रखा है भाई, ये तो रिसर्चर जाने। ये मतलब सिलेजिनेला को की खासियत है कि जब ड्राई कंडीशन आता है, मई जून आ जाता है, मतलब अप्रैल के बाद से ये जुलाई तक, जब तक रेनी सीजन नहीं आती तब तक ये ड्राई बना रहेगा, लगेगा कि सूखा हुआ घास है। जब इसको जुलाई अगस्त में पानी होता है, रेनी सीजन आता है, उस कंडीशन में फिर से ये ग्रीन लीफी हो जाता है, फिर से फैलना शुरू हो जाता है सिलेजिनेला। इसलिए इस फिनोमेनॉन को हम रिजुरेक्शन बोलते हैं, या सिलेजिनेला को रिजुरेक्शन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो ये मेन थे जनरल कैरेक्टर टेरिडोफाइटा के, जिसमें आप 3-4 चीज़ें हर हाल में याद रखें। फर्न बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स में पहली बार वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ था, पहली बार ये लैंड पे सक्सेसफुली सर्वाइव हुए थे, वो भी क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट था। पहली बार इसमें ट्रू रूट सिस्टम्स लीव्स डेवलप हुए थे। पहली बार ये ऐसे प्लांट थे जो सीधे मतलब इरेक्ट हुए थे, नॉन वुडी थे, सॉलिड हार्ड डायरेक्ट और नॉन वुडी थे। कई कैरेक्टर इनमें फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ। इसके अलावा ये हमारे अराउंड में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट होते थे। आज के डेट में हालांकि एंजियोस्पर्म ज़्यादा हैं, लेकिन एक समय था कि ये पूरे के पूरे अभी भी हालांकि मिलते हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, अभी कम है, अभी भी हैं, ये हमारे अराउंड में पाए जाते हैं खूब सारे। हाँ, ये अलग की चीज़ें हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये टेरिडोफाइट्स है, लेकिन इसकी पहचान यही है, छोटी स्मॉल लीव्स होगी, स्टेम लार्जर होंगे और क्रीपर्स की तरह होंगे, तो समझो कि ये टेरिडोफाइट्स हैं। खैर ये आप जब पीजी करेंगे, आप आगे की एजुकेशन लेंगे, उसमें मिलेगा, उसमें जब आपसे हर्बेरियम बनवाया जाएगा तो पता चलेगा, अच्छा ये तो कई दिन से देख रहे थे, ये तो वही वाला है, टेरिडोफाइट्स है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, टेरिडोफाइट्स से मोस्टली होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। अब ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन के बाद उसमें बता देंगे, तो ये याद रखिएगा। इसमें दूसरा, यहीं से सीड हैबिट की शुरुआत हुई थी और यहीं से जेरिक कंडीशन की शुरुआत हुई थी। ये कुछ मेन टेरिडोफाइटा का कैरेक्टर है। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम याद रखिएगा, फर्न्स याद रखिएगा, ट्रैकियोफाइटा याद रखिएगा और एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम याद रखिएगा। ये 4 नाम इसके याद रखिएगा। लाइफ साइकिल इसकी है, इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन और फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का डिस्कशन करेंगे। ओके।